नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम देरवाड़ा पंचायत वार्ड नंबर जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं उसके वार्ड नंबर 3 में हैं और यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार पंचायत समिति के लिए भाजपा के उम्मीदवार रेणु जी हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी रण के मैदान में हैं। आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि अब की बार हम देखें तो शिक्षित लोग राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप महिला हैं, शिक्षित हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम रेणु जितेंद्र महिला है। आपकी शिक्षा के बारे में भी बताएं। हमने सुना कि आप शिक्षा में भी एजुकेटेड होने के साथ साथ आप राजनीति में आपका पहला प्रयास है शायद, तो शिक्षा में आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं MA BEd हूँ जी। शिक्षा के साथ राजनीति में आना, सेवा भाव के साथ राजनीति में आना, ये एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आना राजनीति के लिए अच्छा है, गांव के विकास के लिए अच्छा है, पंचायत के विकास के लिए अच्छा है। हम देखें तो जो पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हैं, इनमें अब की बार धन बल भाव बल के अलावा मुद्दों के भी कई लोग मुद्दों का चुनाव लड़ते हैं। उसके साथ दूसरी तरफ जातिवाद का, वंशवाद का भी आप देखते हैं प्रचार होता है। गाँव की चौपालों में ये निर्णय होता है कि इस जाति के इतने वोट हैं, ये इसको पड़ेंगे, ये इसको पड़ेंगे। तो आप अपने चुनाव में किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में हैं? इसमें मेन मुद्दा है कि मतलब जो हमारे जो गांव की जो सड़क है जी, इसको सही करवा के जिले से जोड़ा जाए जी। इसके साथ ही जो गंदे पानी की निकास की व्यवस्था की जाए जी। उसके बाद जो पीने का पानी है लोगों तक वो उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। जैसे ही हम झुंझुनू से यहाँ आपके पास यहाँ वारिसपुरा गांव है देरवाड़ा पंचायत का, इसमें आपके पास आए तो वर्षों से ये जो मुख्य मार्ग की सड़कें हैं ये खस्ताहाल हालत में है। एक फुट के 1.5 फुट के यहाँ गड्ढे बने हुए हैं। हाँ। बारिश के समय यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। गाँव के अंदर प्रवेश करते हैं तो गंदे पानी के निकास की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। तो इन मुद्दों को आप अपने चुनाव एजेंडों में लेके जाते हैं। जब आप डोर टू डोर कैंपेन करने जाते हैं, लोगों से वोट मांगने उनके घर पे जाते हैं, तो जब लोग पूछते हैं कि आप अब की बार क्या करवाओगे हमारे लिए, तो आप कौन कौन सी बातें लेकर जाते हैं? कि भाई पार्टी का सिंबल है आपके पास, भाजपा का सिंबल है, कमल का फूल है, तो आप भाजपा का सिंबल लेकर जाते हो या फिर ये बताते हो कि हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? इसमें जो ये सड़क का जो मतलब है, मतलब इसको सही करवाया जाए, पानी के मतलब गंदे पानी के निकास की व्यवस्था की जाए जी। और मतलब लोगों के घर के बाहर गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो जी, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। ये इनके मुद्दे हैं कि गांव में जो झुंझुनू से काफ़ी समय तक इनके पंचायत का जो मुख्य मार्ग है जो काफ़ी समय से खराब है, वो मुख्य सड़क है, उनको ये सही करवाएं। ये इनकी मांगों में से एक है। गंदे पानी के निकास की व्यवस्था ये करना चाहती हैं। साथ ही राजनीति में बात करें तो युवाओं का बड़ा रोल होता है राजनीति के अंदर। तो आप यहाँ अपने पंचायत समिति जो दायरे में जो गांव आते हैं, जो पंचायत आती है, उनके युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उनके लिए मेरी इच्छा है कि सरपंच के सहयोग से जी उनके लिए खेल का मैदान हो, उनके लिए खेल के लिए संपूर्ण सामग्री हो उनकी। जब हमने यहाँ आपके गांव में वारिसपुरा गांव में आए थे, काफ़ी युवाओं से हमने बातचीत की थी, जो कैमरे के पीछे बातचीत की थी, तो उनकी मुख्य समस्या यही थी कि हमारा चुनाव आते हैं, नेता वादे करके जाते हैं कि ग्राउंड ऐसा अच्छा हो जाएगा, आपको खेलने की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो आप उनको क्या विश्वास दिलाते हैं कि आपको अगर गाँव ने पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुना, आपके प्रधान तक आपकी आवाज़ जाए, आपकी पंचायत समिति तक आपकी आवाज़ जाए, तो गाँव के उन नौजवानों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए खेल के मैदान की सही व्यवस्था की जाएगी और उनके जो खेल की जो सामान है वो उनको दिया जाएगा। खेल सामग्री के साथ साथ खेल मैदान की प्रॉपर आप व्यवस्था कराएंगे। हाँ, खेल मैदान। आप स्वयं एक महिला हैं, महिला होने के नाते आए दिन आप अखबार, मेन स्ट्रीम मीडिया में महिलाओं के अत्याचार की जो खबरें पढ़ती हैं, आए दिन रेप, बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतों की आप खबरें पढ़ती हैं। तो गाँव में इस डर को, माहौल को अच्छा किया जाए, गाँव में ऐसी घटनाएँ नहीं हो, उनके लिए लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर, महिलाओं का राजनीति में अब की बार काफ़ी योगदान है। आप भी एक महिला होने के नाते आप राजनीति में अब की बार आए, तो उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उनके लिए क्या सुविधाएं लाएंगे? क्या उनके लिए क्या मुद्दे हैं आपके? उनके लिए जो केंद्र सरकार से जो सुविधाएं उनको दी गई हैं जी, जो उनकी सुरक्षा की जो जी, वो उन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ देखे जाए तो प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, वो गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेता जब भी वोट लेने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद गांव में ये वादे करके जाता है कि जो भी योजनाएं हैं वो आपके लिए की जाएगी, लेकिन चुनाव होने के बाद वो भूल जाते हैं।
तो आपका क्या मकसद रहेगा जब आप राजनीति में पहली बार ये कदम रखा है, राजनीतिक सीढ़ी में पहली बार कदम रखा, उसके बाद आप जीतने के बाद उन विकास के लिए आप गांव के लिए क्या काम करेंगे, उन परिवारों के लिए क्या काम करेंगे जो आपको एक उम्मीद और आशा की किरण से देखते हैं? इसमें जितने भी जो केंद्र सरकार से जो योजनाएं हैं वो हर आदमी, हर गरीब, हर महिला, हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब की बार आप भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी हैं 3 नंबर वार्ड से, जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी पंचायत है उसमें प्रधान किस पार्टी का बनने जा रहा है, या फिर कौन बनेगा, या आप खुद अपने आप को इस प्रधान की दौड़ में मानते हैं? नहीं, ये पार्टी के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे जी। जो डिसाइड करेंगे, जो पार्टी डिसाइड करेगी, हम उसके साथ ही हैं। ये जब भी चुनाव की बात आती है तो राजनीतिक लोग, उम्मीदवार ये पहले घोषणा नहीं करते हैं, इनकी भी राजनीतिक मजबूरियां कुछ हैं कि ये बता नहीं पाते हैं कि प्रधान का दावेदार कौन होगा। हालांकि ये चुनाव के बाद तय होता है, पार्टी स्तर पर तय होता है कि कौन इनका प्रतिनिधित्व करेगा, कौन प्रधान बनेगा, किस पार्टी का प्रधान बनेगा। ये जो भी चुनाव के बाद जितनी भी सीटें आएंगी उस आधार पर ये हमें पता चलेगा। ये हमारे साथ मौजूद थी वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार रेणु जी। आपने समय निकालकर बोल हिंदुस्तान के साथ जो समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं और बोल हिंदुस्तान टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो उम्मीद आपने, जो विश्वास लोगों को आप दिखा रहे हैं, जो मुद्दे आप लेकर चुनाव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जीतने के बाद उन मुद्दों पर आप खरा उतरें। आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।